कल्पना कीजिए उस क्षण की जब कोई भक्त पहली बार यह सुनता है कि भैरव की पूजा में पुष्प, फल या मिठाई नहीं बल्कि मद्य का उल्लेख मिलता है, और यहीं से भय, भ्रम और विवाद जन्म लेता है। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए इस वीडियो की शुरुआत होती है, क्योंकि भैरव को समझे बिना सनातन के तांत्रिक आयाम को समझना असंभव है। भैरव केवल उग्र देवता नहीं, वे स्वयं काल के अधिपति हैं। वह चेतना है जो समाज के बनाए नियमों, पवित्र अपवित्र के भेद और अहंकार की दीवारों को तोड़ देती है। और यही कारण है कि उनकी उपासना में वे सभी तत्व आते हैं जिन्हें समाज ने वर्जित कहकर बाहर कर दिया, क्योंकि तंत्र का मूल सिद्धांत है जिसे दबाया गया है उसी में सबसे अधिक शक्ति संचित होती है। शैव तांत्रिक परंपरा में पंचमकार, मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन को किसी भोग के रूप में नहीं बल्कि चेतना के उपकरण के रूप में देखा गया, और इनमें मद्य का प्रतीकात्मक अर्थ है अहंकार का गलना, नियंत्रण का टूटना और सामाजिक मुखौटों का विसर्जन। भैरव की साधना उस साधक के लिए नहीं जो केवल सुविधा और शांति चाहता है, बल्कि उसके लिए है जो अपने भीतर के अंधकार से आंख मिलाने का साहस रखता है, क्योंकि भैरव भय के स्वामी है और भय से मुक्त होने के लिए पहले भय का साक्षात्कार आवश्यक है। मद्य यहाँ नशा नहीं बल्कि वह अवस्था है जिसमें मन का कठोर नियंत्रण ढीला पड़ता है, जहाँ चेतना रैखिक सोच से बाहर निकलकर सीमाओं को देख पाती है। और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में इसे प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। ध्यान रहे, यह वर्णन तांत्रिक दर्शन का है, न कि किसी व्यवहारिक अनुकरण का। भैरव श्मशानवासी हैं, कपालधारी हैं, क्योंकि वे हमें स्मरण कराते हैं कि अंततः हर देह भस्म है और हर अहंकार कपाल। और जब यह बोध भीतर उतरता है तो साधक का झूठा मैं पिघलने लगता है। इतिहास में काशी, उज्जैन और नेपाल की परंपराओं में भैरव की उपासना लोकाचार से अलग रही है, क्योंकि वे ग्राम देवता से लेकर काल भैरव तक समाज की सीमाओं के रक्षक हैं। जो सीमा लांघता है वही भैरव के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसलिए मद्य का उल्लेख दरअसल यह सिखाने के लिए है कि भैरव की कृपा पाने के लिए पहले अपने भीतर के नैतिक घमंड को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि भैरव न्याय करते हैं, समझौता नहीं। आधुनिक समय में इस प्रतीक को बिना समझे केवल सनसनी बना दिया गया, जबकि वास्तविक तांत्रिक परंपरा में गुरु विवेक, संयम और उत्तरदायित्व पर सबसे अधिक जोर देता है। भैरव की पूजा का सार यह है कि जो समाज से बहिष्कृत है, डर, क्रोध, वासना, मृत्यु, उसे नकारो मत, उसे रूपांतरित करो। और यही रूपांतरण तंत्र का हृदय है। विज्ञान भी आज स्वीकार करता है कि चेतना की कुछ अवस्थाएं तब खुलती हैं जब मस्तिष्क का कठोर नियंत्रण ढीला होता है, और प्राचीन तांत्रिकों ने इसी सत्य को प्रतीकों में व्यक्त किया। यह वीडियो किसी भी प्रकार की अनुचित क्रिया का समर्थन नहीं करता, बल्कि उस गूढ़ दर्शन को सामने लाता है जिसे समझे बिना भैरव केवल डरावने देवता बनकर रह जाते हैं। और जब आप इस दृष्टि से भैरव को देखते हैं तो समझ आता है कि वे करुणा के भी उतने ही प्रतीक हैं जितने उग्रता के, क्योंकि वे वही काटते हैं जो असत्य है। इसीलिए कहा गया है कि भैरव की भक्ति साहस मांगती है, सुविधा नहीं। और अब जब यह रहस्य आपके सामने खुल चुका है तो प्रश्न उठता है। अब इस विषय के निष्कर्ष पर आते हुए यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि भैरव की उपासना को लेकर जो भय, भ्रम और विवाद समाज में फैला हुआ है वह ज्ञान के अभाव से अधिक कुछ नहीं है। भैरव तंत्र की उस धारा के प्रतिनिधि हैं जो मनुष्य को उसके बनाए हुए कृत्रिम नैतिक ढांचों से बाहर निकालकर सीधे सत्य के सामने खड़ा कर देती है। यहाँ सत्य सुसज्जित नहीं होता, वह कड़वा, उग्र और नग्न होता है, और उसी सत्य को देखने का साहस हर किसी में नहीं होता। भैरव की पूजा में मद्य का उल्लेख इसी कारण लोगों को चौंकाता है, क्योंकि यह हमारे भीतर बैठे मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ जैसे अहंकार को चुनौती देता है। वास्तव में भैरव की साधना का मूल संदेश यह है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह प्रकाश का वास्तविक मूल्य नहीं समझ सकता। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तांत्रिक परंपरा प्रतीकों में बोलती है, सीधे आदेशों में नहीं। मद्य, श्मशान, कपाल और उग्रता ये सभी उस मानसिक अवस्था के संकेत हैं जहां साधक मृत्यु, भय और आसक्ति से भागता नहीं, बल्कि उन्हें देखता है, समझता है और अंततः उनसे परे चला जाता है। आधुनिक युग में इन प्रतीकों को बिना संदर्भ के देखने से या तो अंधभक्ति जन्म लेती है या फिर नकारात्मक आलोचना,
जबकि दोनों ही स्थितियां सत्य से दूर हैं। भैरव का मार्ग न तो भोग का प्रचार करता है और न ही अनुशासनहीनता का, बल्कि वह चेतना के चरम संतुलन की बात करता है, जहां साधक जानता है कि क्या त्यागना है और क्या रूपांतरित करना है। आज के समय में जब लोग आध्यात्मिकता को केवल शांति, सकारात्मकता और आराम तक सीमित कर देना चाहते हैं, भैरव हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा रूपांतरण अक्सर असुविधाजनक होता है। वह भीतर की परतों को तोड़ता है, पुराने विश्वासों को गिराता है और व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। इसलिए भैरव की उपासना लोकप्रिय नहीं बल्कि दुर्लभ है, क्योंकि यह मार्ग अनुयायियों की संख्या नहीं बल्कि साहस की गहराई देखता है। इस पूरे विषय का सार यही है कि भैरव को समझना दरअसल स्वयं को समझने की एक कठोर लेकिन ईमानदार प्रक्रिया है। जब हम भैरव की पूजा के प्रतीकों को सनसनी के बजाय चेतना की भाषा में पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि वे डराने नहीं बल्कि मुक्त करने आए हैं, अज्ञान से, अहंकार से और झूठी पवित्रता से। यदि यह निष्कर्ष आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो यही इस वीडियो का उद्देश्य है। सनातन की यह गहराई केवल जानने के लिए नहीं बल्कि आत्मचिंतन के लिए है। और यदि आप इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि भैरव का मार्ग एक बार खुल जाए तो वह जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल देता है। इसके साथ ही यह भी समझना आवश्यक है कि भैरव की उपासना किसी बाहरी आडंबर या प्रदर्शन का विषय नहीं बल्कि अत्यंत आंतरिक और व्यक्तिगत साधना का मार्ग है। यह मार्ग गुरु, विवेक और आत्मनियंत्रण के बिना नहीं चलता। जो लोग केवल बाहरी क्रियाओं को देखकर आकर्षित होते हैं, वे अक्सर इसके वास्तविक उद्देश्य को समझे बिना भटक जाते हैं। तंत्र का मूल उद्देश्य कभी भी समाज विरोधी होना नहीं रहा, बल्कि वह समाज द्वारा थोपे गए झूठे मुखौटों को हटाने की प्रक्रिया रहा है। भैरव उसी प्रक्रिया के संरक्षक हैं। वे साधक से यह पूछते हैं कि क्या वह अपने भय, अपनी वासनाओं, अपनी मृत्यु बोध और अपनी सीमाओं को देखने के लिए तैयार है या नहीं। यही कारण है कि भैरव की साधना में दिखावा नहीं बल्कि मौन, गंभीरता और गहन आत्मनिरीक्षण प्रमुख होता है। अंततः भैरव हमें यह सिखाते हैं कि पवित्रता कोई बाहरी लेबल नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। जो व्यक्ति अपने भीतर के विष को पहचानकर उसे अमृत में बदलना सीख लेता है, वही वास्तव में भैरव तत्व को समझ पाता है। इसलिए भैरव न तो केवल उग्र देवता हैं और न ही भय के प्रतीक, वे उस अंतिम सत्य के द्वारपाल हैं, जहां पहुंचने के लिए मनुष्य को पहले स्वयं से टकराना पड़ता है। यही टकराव, यही साहस और यही ईमानदारी भैरव मार्ग की वास्तविक दीक्षा है। क्या आप केवल परंपरा देखेंगे या उसके पीछे की चेतना को समझेंगे? यदि आपको यह दृष्टि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल कथाएं नहीं बल्कि सनातन के गहरे तांत्रिक रहस्य खोलते हैं। और कमेंट में लिखें कि अगला वीडियो आप भैरव के किस गुप्त स्वरूप पर देखना चाहते हैं, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है और भैरव मार्ग पर रुकना विकल्प नहीं होता।